पटना। कहते हैं सरकार की सवारी जब किसी इलाके में आती है तो वहाँ की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल जाती है। मैं आज इसलिए इस बात को आपसे साझा कर रहा हूँ क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर सरकार आई थी और यहाँ की तस्वीर उस समय बहुत ही स्पष्ट थी और यहाँ की तकदीर भी बदल गई थी। मैं इस वक्त खड़ा हूँ पिपरा प्रखंड के सखवा के दीनापट्टी गांव में, जहाँ राजा पोखर नाम का एक स्थान है। इसी पोखर के जीर्णोद्धार के बाद इसी पोखर का दीदार करने मुख्यमंत्री भी स्वयं यहाँ पर आ चुके थे। वो समय था 5 जनवरी 2020, यानी कि सिर्फ 1.5 साल बीते हैं और इस जगह की तस्वीर आप देख सकते हैं। यहाँ की तस्वीर, ये राजा पोखर है, सखवा में स्थित है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ की उस समय जो स्थिति थी वो बिहार के पटल पर देखने लायक थी। और कहा जाता है कि यहाँ पर हजारों करोड़ के योजनाओं का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास और उद्घाटन किया था। उस समय बिहार के तमाम मीडिया में ये खबर सुर्खी में थी, लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। तस्वीर उस समय बदली थी, तकदीर भी बदली थी, लेकिन आज इसकी तस्वीर थोड़ी धुंधली हो गई। इस धुंधली तस्वीर के पीछे कहीं न कहीं सरकार की जो मंशा है, सरकार की जो उदासीनता है, वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। क्योंकि योजनाएं तो लागू की जाती है, लेकिन योजना के संचालन के बाद उसे देखने वाला कोई नहीं रहता है, जिसके चलते उन योजनाओं का हश्र बहुत ही बुरा हो जाता है। यहाँ पर जो राजा पोखर है उसके चारों ओर जो महार है उस पर फेवर ब्लॉक से सड़क बनाए गए थे और जल जीवन हरियाली के 6ठे चरण में जो मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ था उसमें वो यहाँ आए थे, इस पोखर का दीदार किए थे और उस समय यहाँ की छटा कुछ और थी। दूर दूर से लोग आए थे, यहाँ तक कि जिला प्रशासन से लेकर और पटना के राजधानी के तमाम अधिकांश जो बड़े अधिकारी है उसका जमावड़ा उस दिन था और उस समय तस्वीर बिल्कुल ही बदली हुई थी। यही कारण है कि बिहार के तमाम मीडिया या कहें कि राष्ट्रीय स्तर के मीडिया भी इस चीज़ को दिखाने आए थे। मत्स्य पालन इस पोखर में किया जा रहा था और धीरे धीरे इस योजना का क्या हश्र हुआ है, सिर्फ 1.5 साल के अंदर ये तस्वीर बयां कर रही है। काफ़ी कुछ लागत लगा था और उस लागत से यहाँ पर जो इस पोखर का जीर्णोद्धार किया गया था और मुख्यमंत्री आए थे यहाँ पर और यहाँ की तस्वीर बदली हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी खुश थे, लेकिन अब पोखर की स्थिति वो नहीं रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं आखिर क्यों ऐसा हुआ। जी बताइए, यहाँ पर कब मुख्यमंत्री जी आए थे, अभी क्या स्थिति है? यहाँ पे 5 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री महोदय आए थे। जिस टाइम मुख्यमंत्री महोदय आए थे उस टाइम में यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छा था। उसके बाद मुख्यमंत्री जाने के बाद यहाँ का विधि व्यवस्था बहुत ख़राब हो गया और इतनी लागत लगने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पे जो है कोई निगरानी करने वाला नहीं है। हम लोग भी इसके लिए शिकायत कर रहे हैं। यहाँ पे एक मनरेगा भवन भी बना हुआ है जो कि अभी तक यहाँ पर आज तक कोई PRS यहाँ पे नहीं बैठा है, जिससे पब्लिक को बहुत परेशानी होती है। और वृक्षारोपण और यहाँ पे मुक्ति धाम जैसी योजना भी बने हुए हैं। मुक्ति उस टाइम भी हम भी लिख के दिए हुए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिस्टम का मुक्ति धाम होना चाहिए, जिससे ग्रामीण को बहुत सुविधा होगा, क्योंकि लकड़ी और नहीं मिलने के कारण विधि व्यवस्था में बहुत गड़बड़ी होता है। और यहाँ पे 4 दीवारी का भी बहुत आवश्यकता है, जिससे ये पोखर जो है राजा पोखर बिहार में पहला स्थान पे है, जो कि बहुत सुंदरता की तरह से बनाया गया था। जो इसकी विधि व्यवस्था ठीक हो, कम से कम यहाँ पर जो है वन विभाग की तरफ से चला जाए, जिसमें इसकी निगरानी के लिए कम से कम 2 गार्ड होनी अनिवार्य है। ये बताइए अभी ऐसी स्थिति क्यों हुई है?
कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पे। इस स्थिति में पंचायत से पंचायत करा के वन विभाग में ले गया, वन विभाग से हम जानकारी लिए, अभी वो भी कोई रिपोर्ट नहीं दिया क्या है। चाहते हैं आप? हम चाहते हैं ये वन विभाग के अंदर चला जाए, जिससे ये इस पे 2 गार्ड हो जाए जो इसकी निगरानी करे। बताइए, जब मुख्यमंत्री जी आए थे काफी खुशी हुई होगी, राजा पोखर का नाम पूरा राष्ट्रीय स्तर पे आ गया था, अब क्या स्थिति है इस पोखर की? अभी जो है सो वर्तमान में जो है सो बहुत बिगड़ी हुई है, इसीलिए जो है सो इसका जो है देख रेख के लिए कोई विधि व्यवस्था हो, जिससे कि इसका जो है सो फिर नयाकरण हो जाए। आखिर क्यों ऐसा हुआ? इसका देखभाल करने वाला कोई तरह का व्यवस्था न है, इसीलिए ऐसा हुआ है। नाम है राजा पोखर और 2020 5 जनवरी को मुख्यमंत्री भी इस पोखर का दीदार कर चुके हैं, लेकिन अब क्या स्थिति है, सिर्फ 1.5 साल के बाद क्या स्थिति रह गई है, ये आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा। संभव को संभव करके